आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप उन लोगों को कुछ बताइए, उन लोगों को बताइए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? चूँकि मेडिकल स्टूडेंट यहाँ हैं, तो उनके वो बहुत लंबी मोटिवेशनल स्पीच देने के बजाय मैं उनको एक 3 सूत्रीय फॉर्मूला बताऊंगा। आज की डेट में आपको अगर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक सफल डॉक्टर, एक सेंसिटिव डॉक्टर बनना है, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले पेशेंस, धैर्य, जितना हो सके अपने नेचर पे आप पेशेंस रखें। दूसरा है परसिस्टेंस, एक ही काम को बार बार करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जहाँ पे भी मौका मिले आपको अपने स्किल सेट को एनहांस करने का वो मौका कभी ना छोड़ें। और तीसरा सबसे मुख्य फार्मूला कि अगर आप ऊपर के 2 फार्मूला भूलें तो इसे नोट करके रखें और वापस उन दोनों को जाके पढ़ें। तो बीइंग अ सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक किसी भी फील्ड में, चाहे कार्डियो हो, नेफ्रो हो, सर्जरी हो, पेशेंस और परसिस्टेंस, इन 2 चीज़ों को आपको याद रखना है। अभी तक तो सुना था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन अभी आपने बता दिया कि डॉक्टर के भी परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस ही ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस ऑल्सो मेक अ डॉक्टर्स परफेक्ट, राइट? ओके, चलिए अब बात करते हैं दिल की, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। युवाओं में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्मोकिंग। मुझे लगता है कि स्मोकिंग बहुत एडिक्शन वाली चीज़ भी है और स्मोकिंग से युवा परेशान, और स्मोकिंग ऐसी चीज़ है कि लोगों को कई दिक्कत होती है लेकिन लोग समझते नहीं हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे और स्मोकिंग कितनी खतरनाक है हमारे दिल के लिए? स्मोकिंग के लिए मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा जो कि बहुत चौंकाने वाले हैं। नंबर 1 कि हमारे देश में, इंडिया में, हार्ट अटैक पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में 1 दशक पहले हो जाता है। अब वो जो 1 दशक था वो और घट के ऐसा हो गया है कि 50% हार्ट अटैक 45 साल से कम वर्ष के पुरुषों को हो रहे हैं। हमारे यहाँ डेफिनीशन साल दर साल रिवाइज होती है। अब इस नई डेफिनेशन आई है हार्ट अटैक इन वेरी यंग, यानी कि 35 साल से कम लोगों को हार्ट अटैक। मैंने अपनी प्रैक्टिस में 18 साल के एक युवक को हार्ट अटैक होते देखा है, जिसका कारण था स्मोकिंग, धूम्रपान। स्मोकिंग या स्मोकिंग के साथ साथ जो तम्बाकू वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू बहुत प्रचलित है कि मंजन कर लेते हैं टोबैको का। गांव साइड में, रूरल साइड में उन लोग को लगता है कि ये कोई एडिक्शन वाली बात नहीं है इसमें। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हार्ट अटैक का खतरा 13 गुना बढ़ा देते हैं, 13 टाइम्स। अब चूंकि हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, रिसेंटली आजकल एक नया टर्म हुआ है, सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग। आजकल हम सब का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, सिडेंट्री होते जा रहे हैं युवा, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग। चूँकि हम धूम्रपान की बात कर रहे थे, तो एक ये मंच के थ्रू ये मैसेज रहेगा, जितना ज़्यादा हम सिडेंट्री हैं, जितना ज़्यादा हम बैठे हुए हैं, उतना ज़्यादा हम हार्ट अटैक को अपने अंदर इन्वाइट कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अगला आपसे यही रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल आपने हार्ट अटैक की बात की। मुझे लगता है डॉक्टर साहब को थोड़ा सा इंटरप्ट करके ये पूछना चाहिए, और मैं आपके सेशन में ज़बरदस्ती बिना बुलाए मेहमान की तरह घुस गया तो मुझे माफ़ भी कीजिएगा। आप अस्पताल के मालिक हैं या डॉक्टर हैं या तो ख़ानदानी बहुत रईस पैसे वाले हैं? मतलब मैं ये तीनों चीज़ इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। मैं स्मार्ट लोगों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी मतलब प्रेरणा भी मिलती है और बनने की कोशिश भी करता हूँ। ये जो आपके माथे का ग्लो है ये तो चलता रहेगा कि हार्ट कैसे, मेरा मानना ये है कि खुश रहो, सब चीज़ ठीक रहेगा। स्मार्टनेस का भी राज थोड़ा बताइए, खाने पीने का, कि सुबह क्या खाना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग 10 बार खा लेते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जहाँ समोसा मिला वहीं खा लेते हैं, चौक चौराहे में खा लेते हैं। तो आप अपनी स्मार्टनेस का राज बताते हुए थोड़ा सबको सजेस्ट कीजिए। जो बैठा है, हर आदमी प्रोडक्ट में खर्च करता है सुंदर दिखने के लिए। तो रसिका, माफ़ी चाहता हूँ, सुंदरता पे आप भी बहुत ध्यान देती हैं, डॉक्टर साहब तो दिख ही रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, और जितने बैठे हैं सब सच संवर के ही आते हैं। कैसे बेहतर रहा जाए? पहली बात तो ये ज्ञानंद जी, आपने ये बोल के मेरी वैल्यू और 10 गुना बढ़ा दी धन्यवाद उसके लिए। सुंदरता के लिए आपने 3 चीज़ बोली कि क्या मैं किसी धनाढ़ परिवार से आता हूँ या मैं काफ़ी रईस हूँ, ऐसा। देखिए, इसमें सुंदरता के लिए जो हम जेनेटिक बोलते हैं, इसमें हमारे जो पूर्वज हैं, मैं जिन फैमिली को बिलोंग करता हूँ वो काफ़ी हेल्दी फैमिली है, क्योंकि ये सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है। खान पान जो था काफ़ी संयमित था, हमारे पूर्वजों से लेके
हमारी आज तक की जनरेशन में। जो हम अपने ग्रंथों में पढ़ते आए हैं, वेजिटेरियन फूड, नो एडिक्शंस, कि अगर आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन से दूर हैं तो वो आपकी लॉन्जिविटी में हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से ये दो कारण हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, सर को जवाब मिल गया और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस भी ये सवाल चाहती होगी आपसे पूछना, लेकिन यही हमारे ज्ञानेंद्र सर की खास बात है, हमारे एडिटर इन चीफ की, कि वो समझ जाते हैं कि जनता क्या चाहती है। तो जनता के मन में सवाल आया होगा, इसलिए सीधे मुद्दे की बात तो करना ज़रूरी ही होता है। तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर। और जैसे कि हार्ट अटैक का भी जिक्र हम कर रहे थे, आजकल कोई एज लिमिटेशन रह नहीं गया है। उसका मेन रीज़न क्या है कि कभी भी किसी उम्र में भी किसी को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है? नहीं, एज लिमिटेशन था रसिका। एज लिमिटेशन जैसे पश्चिमी देशों में आज भी एज लिमिटेशन है। उनके आंकड़े 65 वर्ष की आयु के बाद हार्ट अटैक होने पे स्टैटिक हैं। इनफैक्ट उनके आंकड़े नीचे जा रहे हैं। इस बीमारी को हम लोगों ने अपने ऊपर बुलाया है, हम भारतीयों ने। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, कहीं पे भी हेल्थ टॉक देने जाता हूँ, और ज्ञानंद जी ने ये सवाल भी किया था। सबके घर में फ़ोटो एल्बम रहते हैं, ठीक है। 90s के दशक के, अर्ली 2000 के दशक के हम सब लोग हैं, तो सबके घर में एक फ़ोटो एल्बम रहता है। अगर आप वो पुराने फ़ोटो एल्बम्स को उठा के देखेंगे तो लेट 80s और 90s का जो इंडियन पुरुष है, छरहरा बदन, दुबला पतला, गेहुआ रंग, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को देखेंगे सब वैसे ही रहते थे, दुबले। लेकिन आज की डेट में अगर आप इंडियन मेल को देखेंगे तो थोड़ा सा पेट ज़्यादा निकला हुआ, हाथ पैर पतले। ये इस तरीके से जब हम बढ़े हैं तो उसके पीछे हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं। और लाइफस्टाइल में जो तीन की चेंजेस हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहा है। एक, किसी भी प्रकार के एडिक्शन को एक हम फैशन स्टेटमेंट समझ लेते हैं। हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में जब तक हीरो सिगरेट नहीं पीता तब तक सीटियाँ नहीं बजती थिएटर में। सेकेंड, कि खान पान जो है, जहाँ हम पहले सादा दाल चावल, होल ग्रेन्स रहते थे, सब्जियाँ रहती थी, ये हमारा एक खान पान रहता था। आज जैसे ज्ञानेंद्र जी ने भी बताया कि समोसा, एक समोसा जो कि कढ़ाई में तला हुआ है, उसकी जो नेट वैल्यू कैलोरी की निकलेगी वो कम से कम 3 थाली खाने के बराबर निकलेगी। तो हमारा खान पान, पिज़्ज़ा, बर्गर जो कि हमारे डाइट में नहीं थे वो इंक्लूड हो गए। तो ये एक है। और तीसरा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा एक्सरसाइज टाइम काफ़ी लिमिटेड हो गया है, हमारा चलना फिरना काफ़ी लिमिटेड हो गया, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। राइट। डॉक्टर साहब, बहुत लोगों के मन में ना ये सवाल होता है कि क्या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये दोनों सिमिलर हैं? क्या कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा खतरनाक होता है देन हार्ट अटैक? कार्डियक अरेस्ट का अगर मैं हिंदी अनुवाद करके बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो दिल को बंद हो जाना को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर किसी का दिल बंद हो गया, मतलब समझ लीजिए यानी उनकी कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर काम नहीं आता? इमीडिएटली सीपीआर आपको करना होगा। अगर कोई भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो कोलैप्स हो जाएगा, आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना होगा। हार्ट अटैक उस टर्म को बोलते हैं, हार्ट को खून सप्लाई करने वाली 3 नली रहती है, 3 लाइफलाइन रहती हैं। उन तीनों नली में से कोई भी नली अगर बंद हुई तो उस जिस दीवार को वो हार्ट को सप्लाई कर रही है वो दीवार मूव करना बंद कर देगी, उसे कहते हैं हम हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके। हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? करेक्ट। ओके, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ओके, एक स्वस्थ दिल के लिए क्या ज़रूरी है? स्वस्थ दिल के लिए ये जो हमारा पूरा डिस्कशन था उसकी समरी ही है, समझ लीजिए। सबसे पहले आज के डेट में ज़रूरी ये है युवाओं के लिए कि किसी भी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहें, टोबैको प्रोडक्ट से दूर रहें। सरकार अपनी तरफ से सारा काम कर रही है। आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, आप होर्डिंग्स देखेंगे जिसमें नो स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट बताया गया, लेकिन हम उस तरफ देखना पसंद नहीं करते। सेकेंड, कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक हफ्ते में 1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी से लेके हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज दोनों मिक्स होकर रहनी चाहिए। तीसरा, हमारी लाइफस्टाइल, कि अगर हम बीपी शुगर के मरीज़ हैं तो उसे हमें कंट्रोल में रखना होगा, हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, हेल्दी फूड्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें हार्ट अटैक से दूर रख सकती हैं। डॉक्टर साहब, बिन बुलाए मेहमान की एंट्री दोबारा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर हैं एमडी मेडिसिन, शहर के बहुत अच्छे नामचीन, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताइए कि दारू कितना नुकसानदायक है शरीर के लिए? तो बोले, भाई अगर ईमानदारी से बताऊँ तो तुम अगर 30-30 ml पी रहे हो हफ्ते में 3 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे सब चीज़ एकदम टंच रहता है। तो बहुत सारे दारू प्रेमी, हर कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा यहाँ बैठे हैं, लेकिन मिल तो जाते ही हर जगह। तो ये शराब वाला मामला, वो बोले कैमरे पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो अगर आप कुछ कह पाएँ और अगर नहीं कह पाएँ तो इशारों इशारों में कुछ कह दें, क्योंकि ये देखिए सरकार भी शराब बेचती है
और दवाई दुकान से ज़्यादा शराब दुकानों में भीड़ रहती है। भगवान करे दवाई दुकान में ज़्यादा लोग ना जाएं, लेकिन शराब दुकान में भी ना जाएं। तो ये बहुत ऐसी बातचीत है जो बहुत प्रचलन में है, लेकिन लोग बोलने से बचते हैं। तो 4 बोतल वोदका टाइप का मामला जो है वो कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, इसका कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है कि हम मेडिकल लोग, काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं वो वेस्टर्न ऑथर्स की किताबें आती हैं। कि अगर हम मेडिसिन की किताब पढ़ेंगे तो हैरिसन नाम के एक ऑथर हैं जो कि यूरोप या अमेरिका के डेटा को लेके उन्होंने किताब पब्लिश की। हालांकि पिछले 2 दशक में अब इंडियन ऑथर्स आ गए। तो इन किताबों में जो हमारी कार्डियोलॉजी की किताब रहती है उसने मेंशन किया कि 60 ml ऑफ रेड वाइन हार्ट के लिए हेल्दी रहती है। और हम सब लोग जैसे श्रद्धा अनुसार जिसका जहाँ झुकाव, अगर किसी को लगता है कि वो शिव जी के भक्त हैं तो वो शिवगण बन जाएंगे, कोई विष्णु जी के भक्त हैं वो विष्णुगण बन जाएंगे। तो हमारी श्रद्धा जिस तरफ, हमारा झुकाव जिस तरफ है, हमने तुरंत वो स्टेटमेंट पकड़ लिया। उन किताब में अगर ये लिखा होगा कि आप सिगरेट ना पिएं, वो हमें दिखना बंद हो जाता है। लेकिन हम जिस रीजन पे रहते हैं, इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ज्योग्राफी में हम सब लोग पढ़ते हैं, ये जहाँ पे तापमान 40 डिग्री तक जाता है, वहाँ पे अल्कोहल की कोई जगह नहीं। ये डेटा और ये वैल्यू रेड वाइन 60 ml उन देशों के लिए जैसे रशिया, यूरोप, जहाँ पे तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है। हम जो कि पहले ही 44 डिग्री तापमान में खोलते हुए हैं, हमें गर्मी की ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी है, हमें गर्मी बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू अगर आप पूछेंगे, हमारे लिए अल्कोहल बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है किसी भी फॉर्म में, चाहे वाइन हो, विस्की हो, बियर हो। क्योंकि लोग इस तरीके से बोलते हैं कि सर इस ब्रीजर में बस इतना % अल्कोहल है, ये तो मैं ले सकता हूँ, बियर में ज़्यादा नहीं रह सकता सर, मैं ये ले सकता हूँ। 8%, 42% सब नोटेड है। तो उसमें हमारे रीजन के लिए, खासकर हम लोग इंडिया के भी मध्य रीजन में रहते हैं जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, छत्तीसगढ़ राज्य, और अल्कोहल की बिक्री में छत्तीसगढ़ राज्य काफ़ी ऊपर आता है, टॉप 5। बहुत तरक्की कर रहा है। चलिए सर, इस सवाल का भी जवाब मिल ही गया है। अब बैक टू आ जाते हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से लोगों के, और हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे भी। एक सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कई जगह से ऐसे वीडियोस सामने आते हैं कि कई लोगों के पेशेंट्स की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो डॉक्टर पर बेफर जाते हैं। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन परिजनों को जिनका पेशेंट बीमार हैं उनको समझाना, उनको कंसोल करना। तो अगर आप कोई एग्जाम्पल या कोई अपनी केस स्टडी बताना चाहें सबके सामने तो ज़रूर बताइएगा कि कभी कोई ऐसा केस हुआ हो या फिर वो सिचुएशन अनकंट्रोल हो, देन यू मैनेज्ड। देखिए, डॉक्टर के ऊपर गुस्सा और डॉक्टर के ऊपर नाराज़गी की वजह सिर्फ डॉक्टर का बर्ताव नहीं, ये ना एक महीनों का फ्रस्ट्रेशन और तकलीफ़ लोगों की निकलती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि जैसे ही उनको पता चलता है पेशेंट की बीमारी बड़ी है, तो ये एक रात में आने वाली बड़ी बीमारी नहीं है, ये महीनों से चल रहा था कुछ गड़बड़ जो अभी उनके सामने आया। अब उसमें उनके फाइनेंशियल दिक्कतें, उनके घर में चल रही परेशानी, सब ऐड होके जो सामने फेस बनता है वो बनता है जिसके ऊपर गुस्सा निकलता है। डॉक्टर की नज़र से देखेंगे तो डॉक्टर को बड़ा अचरज लगता है कि ये मुझसे नाराज़ क्यों। मैंने तो बस इन्हें ये बताया है कि आपको ये बीमारी निकली, आपको हार्ट अटैक हुआ है और आपको ये इलाज कराना पड़ेगा। और पेशेंट के रिलेटिव्स का नाराज़गी जो रहती है वो डॉक्टर के समझ के परे रहती है। हमारे एक्सपीरियंस, यहाँ पे कई सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस में आपको ये समझना होगा, जो मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स को मैसेज दिया, सबसे पहला वर्ड पेशेंस, धैर्य। आपको पेशेंट से जितना हो सके बात करनी होगी कि वो कितने दूर से आ रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जब टेबल पे आप ये सारी चीज़ें रखते हैं और एक बॉन्डिंग बनती है, उसको पेशेंट के रिलेटिव को ये लगना चाहिए कि ये मेरे घर का एक हिस्सा है, मेरा कोई सदस्य है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपसे बात करके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मिले, लोगों को पता भी चला कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना, और मेडिकल स्टूडेंट्स आई थिंक कि डॉक्टर साहब ने बता दिया डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्नेहल गोस्वामी।